मनियर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी 14 वर्षीय रजत मिश्रा की गुमशुदगी को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रजत 13 मई की शाम अचानक घर से लापता हो गया था। तब से लेकर अब तक रजत के माता पिता थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लापता होने के 2 दिन बाद घाघरा नदी में एक अज्ञात शव मिला था, लेकिन रजत के परिजनों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस बीच रजत की मां हर रोज मनियर थाने के सामने पहुंचकर रो रो कर बेटे की खोज की गुहार लगाती रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया। थाने में बैठी रजत की मां को कभी नकड़ा तो कभी ड्रामेबाज कहकर टालने की कोशिश की गई है। इंसाफ की आस में टूट चुकी मां अब भगवान की शरण में पहुंच गई है। वह थाने के बगल में स्थित हनुमान मंदिर में डेरा डाले हुए है और हनुमान जी से न्याय की गुहार लगा रही है। मां का कहना है, जब सरकार और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही तो अब मुझे भरोसा है कि मेरे लाला का पता भगवान ही लगाएंगे। इस पूरे मामले ने बलिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपका क्या मामला है? अखिलेश कुमार मिश्रा। हम 2.5 महीना से ऊपर हो गया यहाँ पर चक्कर काटते हुए थाने पर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हमारा बच्चा 13/5/2025 का अपहरण कराया गया, जिसमें थाने पर नए साहब आए हैं, बता रहे हैं कि 2.5 महीना में पुराने सर कुछ नहीं कर पाए तो हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे, तो खोज रहे हैं, हम आपके साथ हैं। कुछ इन लोगों को सुराग नहीं मिला। 2.5 महीना बीत गया। प्रतिदिन हम आते हैं एसपी ऑफिस से लेकर डीएम ऑफिस से लेकर। ये हमारे औरत को शनिवार के दिन थाना दिवस था तो सर ने बोल दिया कि भगो यहाँ पर नाटक मत करो, तो हम आज 3 महीना से नाटक कर रहे हैं। 2.5-3 महीना से हमारा बच्चा बता रहे हैं कि लाश मिली थी 15/5/2025 को, बता रहे हैं कि वो लाश नहीं है। आखिर में हम जाए तो कहाँ जाए, हमारा बच्चा है कहाँ? जब वो लाश नहीं है तो हमारा बच्चा है कहाँ? कहने के बाद ये लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। हमारे दरवाजे पर जाकर वो लोग धमकाते हैं जो हमारे बच्चे का अपहरण कराए हैं। हम नामजद भी दिए हैं, उसके बाद भी एफआईआर उनके ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारे दरवाजे पर वो लोग जाकर हम एप्लीकेशन भी थाने पर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने पर हम एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसको लाकर ऑफिस में बैठाया जा रहा है, हमको खदेड़ दिया जा रहा है। आए दिन इसी तरह से होता है। आज साहब कह रहे हैं कि 2.5 महीने में वो सर कुछ नहीं करती है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक डीएनए नहीं आएगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो कि हम नामजद भी बता रहे हैं। आपका? सुनीता मिश्रा। कहाँ की रहने वाली है मिश्रा जी? कोटवा। कहाँ आई थी, अभी क्या मामला है? मनियर थाने पे आई थी। क्या मामला है? रजत मिश्रा मेरा बच्चा छोटा गुम हो गया है, अपहरण करा लिया गया है और थाने पे मैं आई थी। उसी सिलसिले में आज भी पूछेंगे कि साहब लोग भी कब ले आएंगे। कब अपहरण हुआ था? 13 मई को। 2.5 महीने से बेसी हो गया। अभी तक मेरा लड़का का कोई खोज खबर नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं लोग? ये लोग तो बोल रहे हैं कि डीएनए आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेरा बच्चा नहीं है। 20-22 बरस का ऊपर का वो डेड बॉडी था। वो मेरा मतलब किसी भी अंग से मेरे बच्चे का कोई अंग मिल नहीं रहा। तो ये पुराने वाले एसओ साहब ऐसे ही बोले हैं कि कोई भी अंग मिल नहीं रहा है और आपका लड़का जीवित है। तो जीवित है तो मेरा बच्चा कहाँ है? हम तो कुछ जानते ही नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और ये सर बता रहे, नए वाले सर आए हैं, एक दिन आए तो उस दिन मैं रोने लगी कि साहब मेरा मतलब बच्चे को आप देखिए, तो कह रहे कि तुम नाटक मत करो यहाँ। हम 3 महीने से नाटक कर रहे हैं। 3 महीने से ना हमको ये लोग तो मुझको इस तरह से रख दिए हैं कि ना मुझको जीने दे रहे हैं ना मुझको मरने दे रहे हैं। बोल रहे कि डीएनए आने दो, डीएनए मेरा बच्चा जीवित भी है। तो आखिर कहाँ है जीवित है? उसको ना ये लोग सुराग कोई खोज रहे हैं इस टाइम और ना कोई सबूत मिला रहे हैं और सिर्फ उसको उलझा के रख दी कि डीएनए आने दो। तो हम तो आज कल त्यौहार भी था, कल राम जी बाबा का पूजा था, हमको पूजा अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था मेरा बाबू कैसे आ जाए, कैसे आ जाए, बस मैं यही सोच रही थी। अब आज इन लोग भी बुलाए हैं कि थाना पे आओ, बात करना है। आए हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जाओ तुम, डीएनए आएगा तो आना। कैसे हम इसको मान लें? कहिए डीएनए आएगा, डीएनए ये लोग भेजे तो कौन लाएगा? हम जाके डीएनए लाए हैं। एसओ साहब पुराने वाले एसओ साहब बोले हैं कि 5 दिन पर डिमांड 10 दिन पर भेजेंगे और डीएनए अब जल्दी ही आएगा। तो डीएनए कहाँ है? कह रहे कि 5 दिन का समय दीजिए। हम वहाँ पे एसपी साहब के यहाँ गए तो वहाँ भी उन लोग से बोले हैं एसपी साहब जी कि 5 दिन का समय दीजिए। तो 5 दिन तो बीत गया, अब क्या करें? क्या बोल रहे नए एसओ साहब की 2.5 महीना में पुराने एसओ साहब कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करें? हम तो नए आए हैं। अब डीएनए को आने दो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं ना होगा। तो हम
करें कि हम डी नहीं खोज के ले आए हैं, तेरी ये लोग दिए टेस्ट कराने के तो जाए ना, ये लोग ले आए, क्या ये लेके आएंगे मेरा टी? हमको तो ना मुँह दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं, कैसे इसका हम न्याय मांगे? अब क्या करेंगे? और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कहाँ करेंगे? जाएं? अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? अब हम तो भगवान पे रख दिए हैं, हनुमान जी हैं भी भोलेनाथ हैं, अब तो उन्हीं पे रखे हैं कि मेरा बच्चा सही सलामत हो और सही समय कुशल मंगल मेरे घर आए बाबू। अब हम जा रहे हैं कहीं और जाके देखेंगे, जोगी जी के यहाँ जाएंगे या फिर और कहीं जाके कुछ मदद मांगेंगे।